हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, जिसका सिंबल ये होता है। उससे पहले हम समझते हैं कि हमें ज़रूरत क्या है काई स्क्वायर टेस्ट की। लेट्स से हमने कॉइन टॉस किया, लेट्स से 100 टाइम्स, और हम थियोरिटिकली ये कंसीडर कर रहे हैं कि 50 टाइम हेड आए और 50 टाइम टेल आए। पर जब प्रैक्टिकली करेंगे हम ऐसा, प्रैक्टिकली जब कॉइन टॉस करेंगे तो ऐसा कभी नहीं आएगा। जब भी ऐसा केस आता है कि थ्योरेटिकल रिजल्ट आपके एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से एग्री ना करे, उसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी प्रोड्यूस होती है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स की। उस डिस्क्रिपेंसी को हम निकालते हैं काई स्क्वायर टेस्ट से, राइट। अगर काई की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल आ गई प्रैक्टिकल वैल्यू की। और अगर 0 से अलावा कोई और भी वैल्यू आती है, डेट मीन्स कि हमारी डिस्क्रिपेंसी आ रही है। इसका फॉर्मूला देखते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इसका फॉर्मूला है, इससे डिनोट करते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल मीन, राइट। ये होती है। अब पता कैसे चलेगा? हम इसको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखते हैं। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब कि 5% एरर चल सकता है, राइट। हमारे पास जो वैल्यू आएगी उससे पता कैसे चलेगा कि वैल्यू सही है या गलत है। जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे। आपको एग्जाम में टेबल प्रोवाइड करी जाएगी, जैसे लॉग टेबल होती है वैसी एक टेबल प्रोवाइड करी जाएगी, या फिर आपको ब्रैकेट में वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी टेबल की, क्वेश्चन के। अगर जो काई की वैल्यू है वो टेबल के वैल्यू से लेस आती है, काई स्क्वायर ऑफ टेबल, इसका मतलब हमें हमारा आंसर करेक्ट है, हमें एक्सेप्ट करना है, राइट। और अगर ग्रेटर देन आती है काई स्क्वायर ऑफ टेबल, जो हमें वैल्यू प्रोवाइड कराई जाएगी या जो हम टेबल से देखेंगे, उसे हमें रिजेक्ट करना है, राइट। फॉर्मूला है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड, यानी मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड का होल समीशन। ये पूरा मैं दे देता हूँ ऐसे, होल समीशन है। इस जो ये वैल्यू आएगी उसको फिर हम टेबल से कंपेयर करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम फिर डिसाइड करेंगे। बेसिकली इसको हम क्वेश्चन से करते हैं, क्योंकि उसके बिना बहुत बोरिंग लगेगा अगर मैं थ्योरेटिकली समझाने बैठूं कि क्यों क्या कैसे। क्वेश्चन से बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। वी हैव दिस क्वेश्चन, टेबल शोज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट अकर्ड ड्यूरिंग डेज ऑफ वीक। We have to test whether the accidents are uniformly distributed or not. Given that डे है हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और वैल्यूज़ हैं यानी कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हुए उस दिन पर, 14, 18, 12, 11, 15, 14, 14, राइट। हमारे पास टेबल की वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 12.592, 0.05 LOS विच इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 0.05 यानी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव दिस फॉर्मूला काई स्क्वायर का ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। पहले तो हम एक्सपेक्टेड निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड क्या होता है? मीन वैल्यू। मीन कैसे निकलेगी? लेट्स सी दैट। मीन क्या होता है? इन सब का सम अपॉन जितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है, और इन सब का सम कर लीजिए। इन सब का सम करने के बाद हमारे पास आता है 98। ये सबको ऐड करा, 14 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 14, और 7 डेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड बाई दैट इज 7। वी गेट द मीन दैट इज एक्सपेक्टेड 14। और हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है? ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड बाई एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास ये है, राइट। जो ऑब्जर्व किया गया कि मंडे को 14 एक्सीडेंट हो रहे हैं, ट्यूसडे को 18 हो रहे हैं, वेडनेसडे को 12 एंड सो ऑन, ये हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ये है। कैसे करना है ये आप समझ ही गए होंगे। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, कॉलम बना देता हूँ, एक ऑब्जर्व वैल्यू की, फिर एक एक्सपेक्टेड वैल्यू की, फिर एक ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, एंड देन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, राइट। ऑब्जर्व क्या है? 14, 18, 12, 11, 15, 14, एंड दिस इज 14। दिस इज वी हैव ऑब्जर्व वैल्यूज, राइट। एक्सपेक्टेड 14 है तो इन सब के आगे 14 लिख दीजिए, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, वही सिंपल तरीका इन सबको करना है।
ज़ीरो हो गया, 4, 12 माइनस 14, -2, -3, 1, 0, 0। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 0, 16, 4, 9, 1, 0, 0। और फिर ये अब इसको डिवाइड कर दीजिए एक्सपेक्टेड के साथ, तो 0, 1.14। ये कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा, यही आंसर है जो मैं लिखते जा रहा हूँ, 0.64, 0.0700, राइट। इन सबको जब हम क्योंकि सबमिशन है, फॉर्मूले में दिखा देता हूँ, सबमिशन है यानी इन सबको ऐड करना है, इस वैल्यू को, दैट मीन इन सबको ऐड करना है। इन सबको मैंने ऐड करा तो मेरा आंसर आ गया 2.13, राइट। और हमें टेबल में पता चला है कि 12.592 है, विच इज़ वेरी मच ग्रेटर, यानी जो हमारी काई स्क्वायर की वैल्यू आई है 2.13, वो टेबल के वैल्यू से बहुत कम है। तो मैं लिख देता हूँ, यहीं पे स्पेस है छोटा सा, कि काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर टेबल। इसका मतलब ये एक्सीडेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी वैल्यू एक्सेप्टेड है। आप लिख सकते हैं हेंस द वैल्यू आर एक्सेप्टेड। मेरे पास स्पेस नहीं है, पर आप लिख दीजिएगा सिंस ये काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर ऑफ टेबल, हेंस वैल्यू इज एक्सेप्टेड, राइट। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पी ब्रीडिंग द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सीड्स फॉर ऑब्टेन्ड। राउंड एंड येलो है, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, 315, 101, 108, 32, और इन सबका टोटल है 556, राइट। Theory predicts that the frequency should be in the proportion 9:3:3:1. Examine the correspondence between theory and experiment. Chi square 5% level of significance पे जो टेबल पे दिखा गया 7.815 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़ती है जब हम टेबल से देखते हैं, यूजुअली जब वैल्यूज गिवन रहेगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपको पेपर में वैल्यू हमेशा दी रहती है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। ओके, सो ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास ये है, राइट। एक्सपेक्टेड क्या होता है, हमेशा मीन होता है, तो एक्सपेक्टेड हो गया 556। अपॉन क्या करते थे हम, अपॉन हम 4 तो कर सकते थे जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, पर इसमें ना वो तब करते हैं जब इक्वली डिवाइडेड हो। पर इसमें कि थ्योरी प्रिडिक्ट्स दैट द फ्रीक्वेंसी शुड बी इन द प्रोपोर्शन 9:3:3:1। सो मेरे पास एक रेशियो दिया हुआ है। सो कैसे निकालना है वो मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, बस आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे आप सबका। देखिए, जो ऑब्जर्व्ड है उसको तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 315, फिर स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं स्पेस दे रहा हूँ, 101, देन 108, देन 32, राइट। अब एक्सपेक्टेड देखिए कैसे निकलेगा, इसमें जो है ये वाला जो है, इसमें 9 का रेशियो है, 9:3:3:1, ये चारों का हो गया, तो इसका 9 हो गया, तो इसको 9 कर दीजिए, अपॉन इन सब का सम 9 + 3 कितना होता है, और फिर +3 + 1, डेट इज इक्वल टू 16, राइट। 16 इंटू ये टोटल 556 था, 556 कर दिया। हम क्या करते थे, मीन निकालते थे, एक्सपेक्टेशन यानी मीन में क्या करते थे, जितना है उसको फिर नंबर ऑफ टर्म के साथ डिवाइड कर देते थे, ये यूजुअली मीन में होता है, लेकिन वो तब करते जब इक्वली डिवाइडेड हो। इसमें है कि इक्वली नहीं है, इसमें हमें दिया हुआ है कि ये कुछ रेशियो में चल रहा है, तो हमने उस रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये जो 315 है वो 9/16 के रेशियो में है, तो 9/16 इंटू 556, यही करते थे ना। मीन में तो ये करते थे कि 556 डिवाइड बाई 4 जब इक्वली हो, लेकिन ये तो 9/16 के रेशियो में पहली वाली टर्म, तो 9/16 इंटू 556 विच इज इक्वल टू 312.75। आप कैलकुलेटर में कर लीजिएगा। वैसे इसका क्या होगा, ये 3/16 के रेशियो में है, इंटू टोटल 556 विच इज इक्वल टू 104.25। वैसे ये भी 3/16 के रेशियो में है, देखिए, इंटू 556, ये भी 104.25, तो 32 वाला 1/16 के रेशियो में है, इंटू 556 कर दिया, विच इज इक्वल टू 34.45। अब क्या करते थे हम, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड निकालते थे, वो निकाल लीजिए। ऑब्जर्व ये रहा, एक्सपेक्टेड ये रहा, ये कैसे 315 माइनस 312.75 ये करना है, तो ये आ जाता है 2.25। सिमिलरली इसका कर दिया
-3.25, क्योंकि 101 में से 104.25 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर वैसे ये 3.75 आ रहा है, एंड दिस इज -2.75। अब यहाँ पे ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 5.06, 10.5, 14.06, 7.5। और आगे वही काम, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, ये हो जाएगा 0.016। कैसे, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है एक्सपेक्टेड, ये कर दिया 0.1, 0.13, 0.21। और ये सबमिशन होता था फॉर्मूला में, वो इनका सबमिशन 0.46, विच इज़ लेस देन 7.85, यानी काई स्क्वायर लेस देन काई स्क्वायर टेबल 7.815 से लेस देन है, तो ये हेंस एक्सेप्टेड, हेंस एक्सेप्टेड आप लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया, बहुत इजीली तरीके से मैंने समझा दिया है ये वाला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कराना था मुझे, जो है तो काई स्क्वायर टेस्ट का, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की भी नॉलेज लगेगी। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आता है। ओके, सो वो वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेज अ सेट ऑफ 5 सिमिलर कॉइन इज टॉस्ड 320 टाइम्स, जिसमें एक नंबर ऑफ हेड 0, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास आई 6, 27, 72, 112, 71, 32, राइट। सो क्वेश्चन कहता है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द डेटा फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, और हमारे पास 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे काई स्क्वायर की वैल्यू है 11.07। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको बाइनोमियल की नॉलेज लगेगी। ठीक है, पहले तो इसका टोटल करते हैं। ये जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है, इसका जब हम टोटल करेंगे, वो एक्चुअली दिया हुआ है 320 टाइम्स है, तो टोटल है हमारे पास 320, राइट। अच्छा, बाइनोमियल में पी और क्यू होता है। पी होता है कि नंबर ऑफ सक्सेस, क्यू होता है फेलियर। लेट से पी को हम कंसीडर करते हैं टू बी नंबर ऑफ हेड, कि कितना हमारे पास हेड आया। सो पी ऑफ हेड आने के चांसेस, एक कॉइन को जब टॉस करेंगे तो हेड आने की चांसेस कितनी है, 1/2। अगर हेड 1/2 आ रहा है तो ऑब्वियसली क्यू भी 1/2 होगा, क्योंकि फिर टेल आने की चांसेस उतनी है 1/2 की। ओके, अब आप सबको एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म का होता है p प्लस क्यू की पावर n, राइट। n होता है कितना नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। सो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखता है, p की पावर n प्लस n p n माइनस 1 इंटू क्यू प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल p n माइनस 2 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल क्यू की पावर n, इस तरह चलता है, राइट। अब सिंस वी हैव टोटल नंबर ऑफ टर्म 320, राइट, तो इसके आगे हमें 320 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 320 इंटू पी प्लस क्यू की पावर n, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को चलाना पड़ेगा। अब n रेफर्स टू कितने नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कितना टॉस किया गया। 5 सिमिलर कॉइन्स हैं यहाँ पे, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 5। ओके, सो हम इसको ओपन कर देते हैं, इसी फॉर्मूले में ओपन करेंगे 320 p की पावर n। ओके, तो p की पावर n है तो p की पावर 5, फिर n p n माइनस 1 डॉट q 5, p की पावर 4 q प्लस n, दैट इज 5 इंटू 5 माइनस 1 4, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, p n माइनस 2, 5 माइनस 2 3 और q स्क्वायर प्लस n 5 n माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4 इंटू n माइनस 2 भी आ जाएगा, n माइनस 2 ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 इंटू 2, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल हो जाता है नीचे, इंटू 1 तो 1 ही होता है। फिर यहाँ पे ये p स्क्वायर हो जाएगा, q क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 3 हो जाता है p की पावर। तो फिर वैसे ही एक और बार होगा, डेट इज 5 इंटू n माइनस 1 डेट इज 4 इंटू n माइनस 2 डेट इज 3
इंटू एन माइनस दैट इज 2, राइट। एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ये करा है मैंने अपॉन 4 का फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फिर p की पावर 1 हो जाएगा, q की पावर 4, प्लस जो हमेशा n टर्म होती है वो q की पावर n होती है, तो q की पावर n 5, राइट। सो इसमें आप वैल्यूज डालिए, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/2 आप डालिएगा। सो मैं आंसर लिख देता हूँ 320 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/32 प्लस 5/32 प्लस 10/32 प्लस 10/32 प्लस 5/32 प्लस 1/32, ये मेरी वैल्यूज आई हैं। अब देखिए नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। हमें इन सबको ऐड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में ना ये अलग अलग टर्म है। ये 1/32 इसका टर्म है, 5/32 मल्टीप्लाई 322 इसका टर्म है, ये सारे ऐड नहीं हो रहे। सो ये ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। ये कैसे आएंगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, 320 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 320/32 क्या हो जाएगा 10, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई वो 10 आई। सिमिलरली इसकी क्या आएगी 320 इंटू 5/32, ये करिएगा आप तो आएगा 50। सिमिलरली 320 इंटू 10/32, ये 100, वैसे ये भी 100, वैसे 320 इंटू 5/32, ये हो जाएगा 50। फिर वैसे ये इससे हो जाएगा 320 इंटू 1/32, ये हो जाएगा 10। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये देखिए, अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं इसको टेबुलर फॉर्म में डाल देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। सो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, राइट, जिनमें मैं पहले अपनी ऑब्जर्व वैल्यू लिख देता हूँ। ऑब्जर्व जो था वो था 6, 27, 72, 112, 71, 32। अब मुझे एक्सपेक्टेड निकालना है। एक्सपेक्टेड हम निकाल चुके हैं, कैसे मैं बताता हूँ। एक्सपेक्टेड कैसे निकाला, इससे हमने एक्सपेक्टेड निकाला। अब मैंने यहाँ तक समझा दिया था कैसे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये मेरी पहली एक्सपेक्टेड वैल्यू 10, तो इसको मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। फिर वैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 50 आया, 322 इंटू 5/32, तो ये 50। सिमिलरली इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे, फिर इसको इससे, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी 100, फिर 100, फिर 50, फिर 10। फिर जो अगला कॉलम बनेगा वो किसका बनेगा आप बताइए, वो बनेगा ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का। सो मैं ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड की कॉलम बना देता हूँ। चीज़ें आसान करने के लिए मैंने ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड की वैल्यू लिख दी, कैसे 6 - 10 - 4, 27 - 50 - 23, ये माइनस ये ऐसे करके एंड सो ऑन। फिर जो अगला कॉलम बनाते थे वो बनाते थे ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर। सो हमें इसका स्क्वायर करना है, वो मैं कर देता हूँ। फिर मैंने ऑब्जर्व माइनस इसका स्क्वायर कर दिया, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का, 4 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो लास्ट एंड द फाइनल कॉलम क्या बनता था, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड, यानी इससे हम डिवाइड कर देते थे, वो मैं कर देता हूँ। सो मैंने ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर निकाल दिया। आई मीन ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड, यानी 16 डिवाइड बाई 10 करा, 529 डिवाइड बाई 50, 784 डिवाइड बाई 100, 144 डिवाइड बाई 100 एंड सो ऑन। अब लास्ट एंड द फाइनल स्टेप क्या था, इन सबको हम ऐड कर देते थे। आफ्टर एडिंग दिस आई गेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इक्वल टू 78.68 and the value which was given in the question was 11.07, which clearly says that our value of chi square is greater than the value we have in our table. That means this hypothesis is rejected. इंग्लिश हो गया बहुत ज़्यादा, समझाता हूँ मैं कैसे। जो हमारी वैल्यू आई काई स्क्वायर की वो आई 78.68, और जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस थी वो 11.07। सो हमने क्या बनाया था कि जो हमारी वैल्यू आएगी वो अगर कम आएगी टेबल की वैल्यू से तो वो एक्सेप्ट होती है, और अगर ज़्यादा आएगी तो रिजेक्ट होती है। यहाँ पे वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई है, इसलिए हमने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मैंने काई स्क्वायर टेस्ट बहुत अच्छे से, बहुत स्लोली टाइम देके कवर कर दिया है।
आप सारे क्वेश्चंस आई गेस कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Afternoon.